इस्तीफों के एक्शन से कबल सेनेट का इलेक्शन, ऑपोजिशन के नहले पर हुकूमत का दहला। सेनेट इंतखाबात मार्च की बजाय फरवरी में कराने की तजवीज। काबीना इजलास में सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से कराने की भी तजवीज सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाएगा। शिबली फराज कहते हैं उम्मीद है इलेक्शन से पहले अदालत से रहनुमाई मिल जाएगी। हुकूमत सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देगी। कानूनी इस्लाहात का मकसद इंतखाबी अमल शफाफ बनाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना इजलास में गुफ्तगू। बोले तमाम सियासी जमातों से इस मामले में मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। अटॉर्नी जनरल ने सेनेट के इंतखाबात के कानून के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा सेनेट इलेक्शन सीक्रेट की बजाय ओपन बैलेट से कराने की आइन में बज़ाहिर कोई मुमानात नहीं है। हुकूमत ने पीडीएम के इस्तीफे की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि ऑपोजिशन में इस्तीफों पर इत्तफाक है ना लॉन्ग मार्च पर। ये संजीदा हैं तो 31 दिसंबर तक इस्तीफे स्पीकर को पहुंचने चाहिए। शिबली फराज बोले मुंतखब हुकूमत से किस बुनियाद पर इस्तीफा दे। ऑपोजिशन का मुतालिबा मजाक है। कोरम पूरा करने के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान काफी हैं। लोग बाशऊर हैं। लाहौर का जलसा नाकाम हुआ। बिलावल भुट्टो कहते हैं वज़ीर आज़म कठपुतली हो तो नेशनल डायलॉग कैसे हो सकता है। अवाम महंगाई के सुनामी में डूब गए। नाअहल हुक्मरानों को घर भेजेंगे। हुकूमत की जिद की वजह से शहबाज शरीफ जेल में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। जलसे की कामयाबी का तहरीरी सबूत है। मरियम औरंगजेब कहती हैं जलसा छोटा दिखाने के प्रोपेगेंडे में नाकामी पर झूठा पर्चा दर्ज किया गया। किराए के तर्जुमानों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। फिरदौस आशिक अवान ने कहा लाहौर का जलसा कामयाब होता तो मरियम नवाज को अपने अरकान असेंबली की क्लास ना लेना पड़ती। इस्तीफे देने के लिए हिम्मत चाहिए जो ऑपोजिशन में नहीं है। पेट्रोल बहरान में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई हतमी सिफारिशात आने पर होगी। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात का जायजा लेने के लिए कमेटी बना दी। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कंपनीज ने 26 रोज तक पेट्रोल सप्लाई रोके रखी। जखीरा अंदोजी से बहरान पैदा हुआ और सारिफीन को 7 अरब का नुकसान हुआ। वज़रा के नदीम बाबर से सख्त सवालात। अली जैदी का कानून बदलने और फैसल वावडा का लाइसेंस मनसूखी का मुतालिबा। पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार वज़ीर आज़म और मुतल्लिका वज़ीर होता है। जानवरों के डॉक्टर को डीजी ऑयल लगाया गया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत एलएनजी के मामले में मुल्क का 122 अरब का नुकसान कर चुकी। ये हुकूमत जितनी जल्दी घर जाएगी मुल्क का भला होगा। नाअहल वज़रा जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ले अपने लिए गढ़ा मजीद गहरा करते जा रहे हैं। वालों ने हर दौर में साम्राज्य की चाकरी की। उधर महमूद अचकजई की पंजाबियों के खिलाफ तकरीर पर इंदराज मुकदमा की दरखास्त। लाहौर सेशन कोर्ट ने पुलिस से 22 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। फेडरेशन ऑफ रॉयल कॉलेजेस ऑफ फिजिशियंस यूके की टीम का दौरा पाकिस्तान। आईएसपीआर के मुताबिक डॉक्टर डोनाल्ड की सरबराही में टीम का क्लिनिकल एग्जामिनेशन का इनेकाद। MRCP पेसिस क्लिनिक इम्तिहानात पाक एमिरेट्स मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी में हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद हेल्थ साइंसेज कैंपस में कॉन्वोकेशन का आखिरी सेशन। सूबाई वज़ीर मादनियात हाफिज अमार यासिर ने तालिबात में डिग्रियां तकसीम की। अपने खिताब में बोले यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास और मुल्क का मुस्तकबिल संवारने में शानदार किरदार है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के पैट्रन इन चीफ मियां मोहम्मद हनीफ ने सूबाई वज़ीर हाफिज अमार यासिर को यूनिवर्सिटी का मोमेंटो पेश किया। कौमी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए क्वींस टाउन से ऑकलैंड पहुंच गई। खिलाड़ी कल ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। पहला T20 18 दिसंबर को होगा। पाकिस्तान शाहीन्स की वॉन्ग ड्राइव में ट्रेनिंग, खिलाड़ियों की बॉलिंग और बैटिंग की मशकें।
پاکستان شاہینز اور نیوزی لینڈ اے کا 4 روزہ پریکٹس میچ 17 دسمبر کو شروع ہوگا۔ اور دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان برج خلیفہ پر چڑھ گئے، ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ شیخ حمدان نے بلندی سے دبئی کا خوبصورت منظر بھی دکھایا۔ تحریک انصاف کی رائے میں یہ جو کوشش تھی نہایت غیر ذمہ دارانہ تھی اور بے حسی کا عملی مظاہرہ۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں اور ہم ان سے بارہا درخواست بھی کرتے رہے کہ کرونا وائرس کی جو دوسری لہر ہے یہ بہت سنگین ہے اور اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اموات ایک مرتبہ پھر تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ 50، 60، 70 کے لگ بھگ لوگ روزانہ جو ہیں وہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ تو اس لہر کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے شیڈیول پر نظر ثانی فرمائیے۔ انہوں نے ہماری بات کو اہمیت نہیں دی، یہ ان کا فیصلہ ہے، اور جو نتائج خدا نہ خواستہ اگر کل کو پریشان کن ہوتے ہیں تو ان کی ذمہ داری پر ان پر ہی عائد ہوگی۔ اب انہوں نے اصرار کیا ہم نے کرنا ہے، ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور ان کو اجازت دی کہ وہ اپنی ریلی کر لیں، اپنا جلسہ کر لیں۔ میری نظر میں، تحریک انصاف کی نظر میں، یہ ایک بے معنی سی ایکٹیویٹی تھی، ایک حجت تمام کی گئی، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں حجت تمام کی گئی کیونکہ وہ پہلے اعلان کر چکے تھے کہ 13 تاریخ کو ہم لاہور میں ایک جلسہ اور ایک تاریخ ساز جلسہ منعقد کریں گے۔ اب میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں حجت تمام کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس ریلی میں کوئی نئی بات نہ تھی، کوئی نیا اعلان نہ تھا۔ یہ باتیں جو 13 دسمبر کو آپ نے سنی اور قوم نے سنی، یہ گجرانوالہ میں بھی ہو چکی ہیں، یہ کراچی میں دہرائی گئی، کوئٹہ میں آپ نے ان کی بازگشت سنی، پشاور میں ایک دفعہ پھر آپ نے دیکھا، اور ملتان میں بھی ایک گھنٹہ گھر چوک تنگ سی جگہ پر یہی اظہار ہوا جو انہوں نے 13 دسمبر